अजय सर ट्रेंड वाली बात है सर, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। आंकड़े हमें बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स देखो जी, चेस करते हुए आप जीत रहे हो, कंप्यूटर ने बोल दिया आपको, तो फिर आप ट्राई कर रहे हो। भाई जो अगर कंप्यूटर से चल रहे हो तो फिर कंप्यूटर की ही सुनोगे ना, तो वो तो बात सही है। कप्तान ने सही कहा है कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा, आई थिंक कप्तान मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये देखा कि अपना छोड़ो सामने वाले को देखते हैं। उन्होंने देखा सामने वाली टीम जो है ना, वो बल्लेबाजी, उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी, उनको पहले निपट लेना, तो बाद में देखेंगे हार जीत जो। और कोई मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि कंप्यूटर तो दिखाता रहेगा सर इवेंट होने के बाद। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब ये सारे कप्तान क्या करते थे, चेस 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 चेस। क्या चेस कर रहे थे पंडित जी, इसकी बात नहीं करेंगे आप और मैं अकेले में करेंगे, चेस बहुत चीजें होती हैं। दूसरी बात, फिर जब जो पहले बारी लेने लगे ना, उन्होंने शुरू कर दिया जीतना, तो सबने पहले बारी लेनी शुरू कर दी। अरे भाई ये तो हमारा काम है देख के लोगों को बोलना, दिखाना, समझना। आपने तो वो बनाना है रिकॉर्ड, आप अपने पे दम रखो, आप क्या सबसे बेस्ट कर सकते हो वो करो। मैं तो हमेशा ही सारी जिंदगी पहले बैटिंग करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि जो 5 6 7 पे होता है ना, उसके लिए सबसे आसान होता है पहले बैटिंग करना। क्योंकि जो इतना भी टोटल हो, आपको या प्लेटफॉर्म आसान मिलता है, या आपको ऐसी स्टेज मिलती है कि सामने वाले आप जाके कुछ भी कर सकते हो। जब चेस करने आते हैं ना, फिर जब आखिरी के 10 ओवर होते हैं, उसमें फिर कुछ विकेट गिर जाए, कुछ हो। पिछले 2 मैच में तो पहले 2 बैटिंग वालों को भी देख लिया है। आपने 2 मैच देखे हैं पिछले हफ्ते में, यही जब ये आंकड़े बदले हैं, आपने कहा ना आंकड़े, एक चेन्नई के 4 आउट हो गए थे, ठीक है। उधर क्या हुआ, उधर वो लड़ते 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 120-30 के करीब पहुंचे, जिसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन 80 से तो बेहतर था। तो ये 2 चॉइसेस होती हैं, आप किस तरह से अप्रोच करोगे। अप्रोच ही हो सकता है, आउट तो पहले 4 दोनों टीम के नहीं होते, तो फिर 170 होता, जो हमारा बैच है वहीं पे आगे रुकती कहीं ना कहीं बात, क्योंकि वो है एवरेज। हमारा बैच जो है ना वो एवरेज है। ये खिलाड़ी हमको दिखाते हैं आंकड़े नए क्या क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि टीमें अपने को छोड़ के दूसरी टीम क्या कर सकती है उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने पे ध्यान दो तो बेटर रहता है। तो मैंने कोशिश इसीलिए आज करी है कि अपने पे ध्यान दो। पर वीरू भाई, क्योंकि सर वो बोल रहे हैं, क्योंकि पुराना ये हैदराबाद का ट्रेंड होता था कि आप अपनी गेंदबाजी को बैक कर रहे हो, आप पहले गेंदबाजी करो एंड देन ऑफ कोर्स आपकी क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है तो टोटल थोड़ा कम होगा और आप उसको चेस कर लेंगे। लेकिन इस साल क्या ये वो वाली गेंदबाजी है जो पहले वाली हैदराबाद की गेंदबाजी होती थी? नहीं, वो वाली तो नहीं है देखिए, फॉर श्योर, क्योंकि वो गेंदबाज उतनी फॉर्म में भी नहीं है। एक अच्छा इंक्लूजन हुआ है, वो है नटराजन, जो कि एटलीस्ट इनके स्लो ओवर में बड़ी अच्छी मार रहे हैं। बाकी भुवी का ये मिस कर रहे होंगे कि वो एक विकेट टेकर थे, नई बॉल से भी और स्लो ओवर में भी वो है नहीं। और बाकी और गेंदबाज सब राशिद खान इकलौते जिन पे सारा दारोमदार है कि भाई वो क्या कैसे आउट करेंगे, या कब कब उनको यूज़ किया जाता है कि पावर प्ले में शायद एक डलवा लिया, फिर एक 10 से 15 के बीच में, और 2 ओवर लास्ट में डलवा लिए। बट अब दूसरी टीमें भी समझदार है कि एक ही बॉलर है तो उसको आराम से खेल लो, बाकियों को आप चार्ज करते हो। तो बॉलिंग में भी वो बात नहीं है हैदराबाद की जो शायद पिछले कुछ सालों में थी, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है उनके बॉलर भी। तो मुझे लगता है कि मैं भी सहमत हूँ अजय भाई से कि आप पहले बैटिंग करो, जितने भी रन बने और डिफेंड करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो हो भी जाते हैं, क्योंकि आप दूसरी बैटिंग भी तो गलतियां करती है, वो भी तो क्रूशल टाइम पे विकेट दे के जाती है, और थोड़ी हेल्प अंपायर भी कर देते हैं कभी कभी गलत आउट देके। तो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करने में हमेशा प्रेशर कम होता है बजाय के दूसरे बैटिंग। हाँ, आपकी बैटिंग अगर फॉर्म में है तो फिर इस फॉर्मेट में आप चेज कर सकते हो, विकेट कैसा भी हो, क्योंकि 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 5 6 बैट्समैनों में से अगर एक भी चलता है तो आप फिर जीत के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं कि चलेगा कौन। आज इस टूर्नामेंट में ये हो रहा है कि जो फॉर्म में है ना बैट्समैन, इकलौते शिखर धवन ऐसे लगे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक बार जब रिदम पकड़ा है तो एक 70 बनाया, फिर एक 50, फिर 200। बाकी और किसी भी बैट्समैन में ऐसा दिखा नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली उन्होंने रन बनाए 4-5 मैच में लगातार।